नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम अभिनव सोनी है और मैं BLLB का छात्र हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। और आज हम कुछ MCQ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है लखनऊ यूनिवर्सिटी BLLB के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि द लॉ रिलेटेड टू प्रिजनर ऑफ वार हैज़ बीन कोडिफाइड बाई। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा लॉ जो होता है, कौन सा लॉ जो है वो प्रिजनर ऑफ वार से रिलेटेड है, जो कि कोडिफाइड मतलब जो कि एक कोडिफिकेशन किया गया किस कन्वेंशन के द्वारा। तो इसमें आपका दिया जेनेवा कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन है, वीना कन्वेंशन है और नन ऑफ अबव। तो इसमें आपका आंसर होगा पेरिस कन्वेंशन। तो इसका क्या आंसर होगा? पेरिस कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन। अब मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि आप पेरिस कन्वेंशन के बारे में भी पढ़ लीजिए थोड़ा, और वीना कन्वेंशन के भी बारे में पढ़ लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आगे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम बात करते हैं कि हु हेड द 4 मेंबर कमेटी अपॉइंटेड टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है उसको स्टडी करने के लिए और उसको सेंटर स्टेट रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए सरकारिया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हु हेड द 4 मेंबर कमेटी अपॉइंटेड टू स्टडी। कौन सा जो हु हेड्स, मतलब इस चारों में से कौन हेड है 4 मेंबर कमेटी ऑफ सेंटर, इसे सरकारिया कमीशन कौन हेड है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएंगे। इसमें दिया है कि MM पंची हैं, कि जस्टिस नानावती हैं, कि जस्टिस बामचा हैं, कि जस्टिस कुलदीप सिंह है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा जस्टिस MM पांची हो जाएंगे। क्या होगा? जस्टिस MM पांची। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि मुस्लिम रिलीजियस फाउंडेशन आर नोन एज, मतलब मुस्लिम रिलीजन फाउंडेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? दीन बोल सकते हैं, उलेमा बोल सकते हैं, वफ़ बोल सकते हैं, क़ुवायद बोल सकते हैं। इसका सही आंसर होगा वफ़। अब मैं आप लोग से ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप उलेमा के बारे में थोड़ा देख लीजिएगा, क़ुवायद के बारे में देख लीजिएगा, दीन के बारे में देख लीजिएगा। एक्चुअली हम बता देते लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसकी वजह से जो मेन क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं PYQs में और जो कि BHU में भी आए हैं और कई अदर यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वही क्वेश्चन मैंने उठा करके यहाँ पे लाया और आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट कोड ऑफ लॉ ऑफ इंडिया इन इंडिया। इसमें से जैसे कि इस समय जो लॉ है, इस समय जो मॉडर्न लॉ है, अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे पुराना कोड ऑफ लॉ कौन सा था भारत में। तो इसका ऑप्शन है नारद स्मृति, यह हो सकता है, या वेद स्मृति है, या मनुस्मृति है, प्रस्मृति है। इसका सही आंसर है मनुस्मृति। और आप लोग जैसा कि हिस्ट्री में भी हम लोग मनुस्मृति के बारे में मनुस्मृति के बारे में पढ़ते हैं लोग। चलिए आगे आ जाते हैं कि अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर फादर्स डेथ, जो इस चाइल्ड को क्या बोलेंगे जो कि एक फादर के मरने के बाद पैदा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुमाउस। अब बास्टर्ड क्या होता है ये भी आप लोग थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। हेयर मतलब वो होता है क्या, वंशज। जैसे कि आप अपने पापा के क्या वंशज हैं, हेयर हैं, ऐसा बोले। आपके पापा आपके बाबा के वंशज है, ऐसा हो सकता है, ऐसा है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। इसमें पूछा कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर कब बना। ये इसमें है 1956 या 1946 या 1945 या 1950। तो इसका सही आंसर है 1945। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7वां कहता है कि रेप इन्वॉल्व्स एन ऑफेंस विच इज़ अगेंस्ट। तो बोलता है कि रेप किसके अगेंस्ट होता है। तो ये रेप होता है आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं है, ये तो नहीं होगा। सोशल बॉडी नहीं, पॉलिटिकल बॉडी नहीं। आपका सही आंसर है ह्यूमन बॉडी। वैसे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ के जाते हैं तब भी हो जाएंगे ऐसे।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नॉर्मल होते हैं कि जो लड़का ना पढ़ के गया कुछ भी वो भी अटेंड कर ले। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पढ़ के गया है वही कर पाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जो पढ़ के गया है वो भी नहीं कर पाता है। तो ये कंडीशन होती है एग्ज़ाम लेवल में। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज एन इको मार्क। ई से पूछ रहा है कि इको मार्क क्या होता है। इको मार्क मतलब एक जो होता है लेबलिंग होता है। लेबलिंग क्या, लेबल बोलते हैं, किसी पे अपना लेबल लगा देना, थप्पा लगा देना जैसे बोलते हैं। इको मार्क जैसे कि आपका ये गोल्ड के लिए क्या होता है, एक सेकेंड, चलिए देखते हैं कि व्हाट इज एन इको मार्क। इसमें इको मार्क मतलब एक टाइप का लेबलिंग होता है। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया। गोल्ड में गोल्ड क्या होता है, आप लोग गोल्ड में हॉलमार्क अगर मार्क लगा हुआ है, हॉलमार्क का गोल्ड होता है तो उसकी गारंटीड वैल्यू होती है कि हाँ हॉलमार्क का गोल्ड है तो इसकी कुछ गारंटेड है, प्योरिटी का साइन है। तो इसमें ऐसे पूछ रहा है कि इको मार्क के किस लेबलिंग या किस को लेबलिंग करने में लगती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है स्कीम फॉर लेबलिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका है अ स्कीम फॉर लेबलिंग पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्रियल यूनिट। थर्ड ऑप्शन है अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड नन ऑफ अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अ स्कीम फॉर लेबलिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंजप्शन प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि द मैनेजर ऑफ वाफ इज नोन एज। इसमें पर जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने देखा कि द मुस्लिम रिलीजियस इज नोन एज वाफ। इसमें पूछा कि वाफ के मैनेजर क्या वो क्या कहलाते हैं। तो वाफ के मैनेजर क्या कहलाते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन। इसमें वो हो जाएंगे मुतवालिस। तो मुतवालिस इज नोन एज द वाफ मैनेजर ऑफ वाफ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10वां। विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट डज लक्षद्वीप फॉल। इसमें बोल रहा है कि किस हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से लक्षद्वीप फॉल हुआ। तो इसमें आपका है बॉम्बे हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट या केरल हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट। इसका आपका सही आंसर है केरल हाई कोर्ट। इसमें क्या टिक करेंगे आप, केरल हाई कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who among the following was the first Chief Information Commissioner of India? CIC मतलब Chief Information Commissioner, sorry Commissioner ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन क्या है, वजाहत हबीबुल्ला है या इरफान हबीब है या ताहिर महमूद या नाजमा हब्दुल्ला। तो आपका सही आंसर है वजाहत हबीबुल्ला। चलिए आगे आ जाते हैं। रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इज मतलब प्रोसिक्यूशन क्या होता है। प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल चार्ज ब्रिंग अगेंस्ट डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कुछ क्रिमिनल चार्ज प्रस्तुत करता है जो वकील, उसी को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। इसमें क्या एक्विटल होगा या डिस्चार्ज हो गया, चार्ज ऑफ सिटिंग और कन्विक्शन होगा। तो आपका सही आंसर है कन्विक्शन। क्या है, कन्विक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्लियामेंट्री कमेटी इज डिस्क्राइब एज अ वॉच डॉग एंड गारंटी ऑफ पीपल अगेंस्ट ऑफिशियल नेग्लिजेंस ऑफ करप्शन। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि कौन सा पार्लियामेंट्री कमीशन जो है वो डिस्क्राइब करता है वॉच डॉग एंड गार्जियन ऑफ पीपल अगेंस्ट ऑफिशियल नेग्लिजेंस ऑफ करप्शन। कि इसमें कौन सा कमेटी जो है वॉच डॉग और गार्जियन के जैसा काम करता है अगेंस्ट ऑफिशियल नेग्लिजेंस मतलब करप्शन को कम करने के लिए। इसमें कमेटी ऑन एस्टीमेट